जियाउर का जन्म 24 अप्रैल 1999 को हुआ था। जियाउर के 3 भाई और 1 बहन हैं। उसने बचपन से ही अपनी ननी के घर में बड़ा हुआ। 2006 में उसने 145 नो धनबंधा LP स्कूल में एडमिशन लिया। फिर 2010 में वो अपने घर राधाकुची गांव आ गया और अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। 2010 में उसने LP स्कूल पास करके अपने गांव में बानिशखान ME स्कूल में एडमिशन लिया। वहां उसने 8वीं क्लास पास किया और 2015 में इस्लाम ज्योति BDK हाई स्कूल में एडमिशन लिया और पढ़ने लगा। फिर 2017 में उसने मैट्रिक पास किया और उसी साल भेला अंचालिक जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल पढ़ने के बाद जियाउर ने कॉलेज छोड़ दिया और 2018 में काम करने के लिए अपने दोस्त तुमेज उद्दीन के साथ गोवा चला गया। लेकिन 15 दिन बाद वापस आने के लिए उसने अपने कंपनी के बॉस से कहा, क्योंकि वो बीमार हो गया था। पर उसके बॉस ने धमकी दी और कहा, तुम अभी घर नहीं जा सकते। फिर तुमेज उद्दीन और जियाउर ने रात को 2 बजे रूम से निकला और पैदल ही चलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। बहुत कोशिश के बाद जियाउर और उसका दोस्त घर पहुंच गए। घर लौटने के बाद उसने फिर से पल्हाजी आजाद अंचालिक जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां पढ़ाई करने लगा। 2 साल पढ़ने के बाद उसने फाइनल एग्जाम नहीं दिया और फिर से काम करने के लिए गोवा चला गया। गोवा जाने के बाद उसने कॉमस्कोप इंडिया PVT Ltd में जॉब के लिए अप्लाई किया और 25 फरवरी को उसे जॉब मिल गई। 1 साल बाद जियाउर का छोटा भाई समीर भी गोवा आ गया और दोनों भाई मिलकर जॉब करने लगे। समीर को कंपनी में बीड़ी पीने की वजह से हर महीने निकाल दिया जाता था और बेचारा बड़ा भाई जियाउर फिर से उसको दूसरी कंपनी में जॉब दिलाता था। फिर 30 जनवरी 2022 को उसने एक बाइक खरीदी और बाइक लेकर घर लौट आया। घर आने के बाद जियाउर ने अपने पिता मोइनुल हक को कुछ पैसे दिए, क्योंकि उनके पिता पहले से ही साइकिल की दुकान चला रहे थे, लेकिन उनके पिता के बीमार होने के कारण दुकान बंद करनी पड़ी। फिर उसने अपने पिता की दुकान को फिर से चालू कर दिया और नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम ड्राइवर का जॉब करने लगा अपने एक दोस्त के साथ। कुछ दिन बाद उसके एक पुराने दोस्त अलाउद्दीन खान ने कहा, तुम ये जॉब छोड़ दो और मेरे साथ गूगल पे का काम करो तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। उस बात को सुनकर जियाउर ने अलाउद्दीन के साथ दूसरा जॉब करना शुरू किया और इस जॉब में सिर्फ अलाउद्दीन और जियाउर ही नहीं थे, बल्कि उसके और भी कुछ दोस्त जैसे अब्दुल गानी, सद्दाम खान, आमिरुल देवान और अलाउद्दीन का छोटा भाई मोकिबुल खान भी काम कर रहे थे और अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। कुछ दिन बाद जियाउर का दोस्त अब्दुल गानी खान ने जियाउर से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। जब जियाउर ने बताया तो अब्दुल गानी ने कहा, तुम SSC का एग्जाम दो। अगर हम दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई तो हम दोनों का ही भला होगा। इस बात को सुनकर जियाउर के मन में सरकारी नौकरी का ख्वाब आने लगा और वो अब्दुल गानी और एक दोस्त सैफुल अली के साथ मिलकर हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। कुछ दिन बाद पैसा खत्म होने के कारण तीनों को घर वापस आना पड़ा और घर में ही तीनों ने पढ़ाई की और एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो तीनों का ही नसीब खराब निकला। इसके बाद बेचारा जियाउर फिर से गोवा चला गया और कुछ दिन बाद समीर भी उसके साथ अपने दोस्त फलू मियां को लेकर गोवा चला आया। कुछ दिन बाद सबके हाथ का पैसा खत्म हो गया और खाना खाने के लिए भी पैसा की कमी होने लगी। इसलिए रूम में सिर्फ आलू की सब्जी बनाते थे। सुबह आलू, शाम को आलू और रात को भी आलू। आलू खाते खाते तीनों भाई मिलकर आलू आलू बोलकर रोने लगे। इधर उसका दोस्त गनी ने कुरियर ऑफिस खोला। उसने जियाउर को गोवा से वापस आने के लिए बोला और जियाउर अपने 2 भाइयों को छोड़कर घर वापस आ गया। फिर दोनों ने मिलकर कुरियर ऑफिस संभालना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन बाद समीर और फलू मियां भी घर आए और कुरियर ऑफिस में नुकसान होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। बदनसीब जियाउर और अब्दुल गानी ने फिर से सोचना शुरू किया कि वो अपनी जिंदगी के लिए क्या करेंगे। यह बातें सोचते सोचते
जियाउर ने बाबिदुल खान के साथ मिलकर गुवाहाटी सिटी में एक गेमिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। नसीब अच्छा होने लगा और पैसा भी कमाने लगा, लेकिन बदनसीब तो बदनसीब ही होता है। सन भारतीय ही जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, लेकिन खुशी में पानी डालने के लिए समीर ने जियाउर से पहले एक लड़की के साथ प्यार के जाल में पड़कर शादी कर ली। जबकि जियाउर समीर से बड़ा भाई है और उसकी शादी कराने के लिए उसके मामा और मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा जियाउर का नसीब खराब था, इसलिए उसके लिए लड़की नहीं मिल रही थी।